ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, अपनों से बढ़ती दूरियां क्या है मजबूरियां। जी हाँ मित्रों, हमारे जो बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत अपने होते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनमें बहुत नज़दीकियां थीं और उनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि इसके कारण जानेंगे तो शायद हम अपने आप को तनाव से मुक्त कर पाएंगे और साथ ही यदि संभव है तो समाधान भी कर पाएंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि यदि हम दोनों में जिसमें नज़दीकियाँ थीं उसमें से किसी और के जीवन में, किसी एक के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है या तीसरी इच्छा आ जाती है, कोई तीसरा कुछ और आ जाता है, तो समाधान संभव नहीं होता है। पर यदि कुछ भ्रम है, कुछ गलतफहमियाँ, कुछ ऐसा बन गया है तो हम उसका समाधान निश्चित ही कर सकते हैं। तो अपनों से जो दूरियां बन जाती हैं उसके हम पहले कारण भी बताएंगे और आपको समाधान भी बताएंगे कि आप क्या करें ताकि आपको पीड़ा और कष्ट का सामना कम से कम करना पड़े। और जो भ्रम बन गए हैं, जो गलतफहमियां बन गई हैं, उनको आप कैसे ठीक कर सकें। क्योंकि होता क्या है, हम छोटी छोटी गलतियों में बड़े बड़े कांड कर लेते हैं और ये जो होता है कई बार दिमाग को हिला देता है और हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ गलती कर बैठते हैं। चलिए, इसके दो कारण होते हैं कि जब हमारी आपस में दूरियां बन जाती हैं, उसके दो कारण होते हैं। एक कि हम जो नज़दीक थे उसमें से किसी एक को, यानी कि हम जिसकी शिकायत करते हैं, हम शिकायत उसकी बात करें, उसको हमसे ज़्यादा रुचि किसी और व्यक्ति, किसी और वस्तु, किसी और क्रिया, किसी और विषय में आने लग गई है। यानी कि अब हम उसके लिए उतने रुचिकर नहीं रह गए हैं, तो किसी भी स्थिति में वो हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि मनुष्य जिससे जुड़ा रहना चाहता उसके लिए थोड़ा बहुत समय तो निकालता ही है और करता ही है, क्योंकि उसको पता है ये मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, तो उसके लिए समय निकालता है और समय देता भी है। लेकिन जब आप उसके जीवन में अहम नहीं रह जाते हैं, भले अहम थे पर अब आप अहम नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा उसके जीवन में आपसे ज़्यादा किसी और की अहमियत हो गई है, तो स्थितियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस स्थिति में आप हो सके उतनी जल्दी सामने वाले व्यक्ति से अपने आप को अलग कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि जितना लंबा समय आप बिताएंगे उतना अधिक आपको कष्ट और पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति यदि दूसरी वाली है कि उस व्यक्ति के पास आपसे अच्छा कोई और नहीं है और आपके पास भी उससे अच्छा कोई और नहीं है, लेकिन कई बार हमारे अपने स्वभाव में, हमारे अपने व्यवहार में कहीं गड़बड़ हो जाती है। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता है जो सामने वाले के लिए गलत हो जाता है। और मित्रों, ये जो हुआ है, जो गलती आप खुद कर लेते हैं, यानी कि हम खुद कर लेते हैं, उसके यदि आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती कर ली है। क्योंकि यदि सामने वाला व्यक्ति सच्चाई पर चलते हैं, सही रास्ते पर है, यानी कि उसके जीवन में कुछ और विकल्प नहीं है, कुछ और चीज़ें नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं है, तो विश्वास करिए कहीं आप खुद गलती कर बैठे हैं। पर हमें अपनी गलती कई बार समझ में नहीं आती, क्योंकि हम इतने अपने आप को सही मानते हैं, जो करते हैं ऐसा लगता है कि हम तो गलत हो नहीं सकते, हम गलत कर नहीं सकते, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। पर आपने कहाँ गलती करी थी, आप नहीं समझ पा रहे हैं और दूरियां बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। और यदि सामने वाले को आप इतना स्पेस देते हैं, इतनी जगह देते हैं कि वो आपको आपकी गलती बता सके, उसको व्यवहार देते हैं बता सके गलती आपकी, तो गलती का सुधार जल्दी संभव होता है। अन्यथा बात करने का प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी तो सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ, जब आपको समझ में आता है कि कहाँ आपने अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से क्या भूल कर दी, क्या चूक कर दी है, उसको तुरंत स्वीकार करिए। कि जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आप सुधार करेंगे, और जितनी जल्दी सुधार करेंगे उतनी जल्दी ही सुलह और समाधान संभव है। क्योंकि होता क्या है, जब आपके रिश्ते, जब आपके संबंध, जब आपके रिलेशन सच्चाई पे चलते हैं, सच्चाई के दम पे होते हैं ना, तो वहाँ आपस में जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो बहुत थोड़ी सी होती हैं। और उन थोड़ी सी गड़बड़ी में कई बार मतभेद बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। मन से दोनों ही एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े होते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना व्याकुल भी होते हैं। पर हाँ, व्याकुलता आप भी नहीं कह पाते और सामने वाले भी नहीं कह पाते। तो ऐसी स्थिति में जब व्याकुलता बढ़ती चली जाती है तो परेशान दोनों को होना पड़ता है, और जब परेशान दोनों होते हैं तो गुस्सा भी दोनों का बढ़ता है।
और जब गुस्सा बढ़ता है क्योंकि कह नहीं पा रहे, पर व्याकुलता बढ़े तो करें क्या, तो ऐसी स्थिति में कई बार अपशब्दों का आदान प्रदान होना बहुत ही सामान्य हो जाता है। तो जब अपशब्द बढ़ जाते हैं तो दूरियां बढ़ने से बढ़ती चली जाती हैं और कई बार ऐसे निर्णय तक ले लिए जाते हैं जो निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए या आप दोनों के हित में नहीं हैं। तो मित्रों, यदि ये स्थितियाँ आपके साथ बन रही हैं तो सबसे पहले अपने आप को, अपने व्यवहार को सही करिए, क्योंकि आपका व्यवहार जहाँ गलत था आपको समझना होगा कि आपने कितनी छोटी छोटी गलतियाँ या चूक या भूल कर ली है। जब इस बात को समझेंगे, मानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर बैठे और हो सके उतनी जल्दी इन गलतियों को, इन भूलों को, इन चूकों को, इन अपनी जो भी आप कहें सुधारिए। सुधारना आपके हाथ में है। हो सकता है सामने वाले आपको कह दें पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो नेचर अभी तक आपका देखा है उस पर उनका डिसीजन कुछ ऐसा हो सकता है। पर एक बात इतना सा तय कर लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप दूर हो गए हैं वो व्यक्ति आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप इस महत्व को समझ पाएंगे तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी, क्योंकि जब बड़ी से बड़ी मंजिल दिखती है या लक्ष्य दिखता है तो छोटी छोटी कठिनाइयाँ मायने नहीं रखती, वो सब ठीक हो जाती हैं, उन सब से हम पार हो सकते हैं। ये हमें यहाँ से अपने भीतर से तय करना होगा। और जब हम अहंकार तोड़ते हैं तभी ये तय हो सकता है, क्योंकि अहंकार के बल पर ही कई बार कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं और हम कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हमें वो अपना अस्तित्व दिखाई देता है कि हमारा अस्तित्व इसी से, यहाँ है हमारा अस्तित्व। और जब वो अस्तित्व हमारा बन जाता है, वो सोच हमारी बन जाती है, वो समझ हमारी बन जाती है, तो स्वाभाविक हो जाता है कि हम कई बार ये कोशिश करते कि सामने वाला इस बात को समझ ले। पर भाई आप क्यों नहीं समझ लेते? सिर्फ सामने वाला ही क्यों समझ ले? यदि गलती आपकी है तो समझना भी आपको पड़ेगा, गलती आपकी है तो सुधरना भी आपको पड़ेगा, संभलना भी आपको ही पड़ेगा। इसलिए यदि मैंने गलती कर ली है तो मुझे उस गलती को सुधारने में, समझने में देर नहीं लगानी है। और जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी उसको मानकर, उसको देखकर और सामने वाले से उतनी जल्दी सहज होने के लिए हमें प्रयास में लग जाना चाहिए और लग ही जाना है, क्योंकि जितना समय जा रहा है, जितने दिन जा रहे हैं, जितना स्थितियां जा रही हैं, उतनी दूरियां बढ़ रही हैं और जितनी दूरियां बढ़ेंगी उतनी दूरियां समाप्त करने में समय लगेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कुछ संबंध अहंकार से बढ़कर होते हैं, कुछ संबंध जीवन में हमारे जीवन से बढ़कर होते हैं, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। कि जिन संबंधों पे हमारा जीवन टिका है, जिन संबंधों पर हमारी पहचान टिकी है, जिन संबंधों पर हमारा अस्तित्व टिका है, यदि ऐसे संबंध दांव पर लग जाएं तो उनमें हारने में या उनके साथ सरेंडर करने में ही हमारी बुद्धिमानी होती है। पर एक बात और विश्वास करें कि जो ऐसे लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कभी भी आपके साथ या किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। इसलिए उन पर आप जितना विश्वास करेंगे उतना ही आप अपने जीवन को उन्नत बना पाएंगे, और जितना आप अविश्वास करेंगे उतना ही आपको बाद में पता चलेगा कि हमने छोटी छोटी गलतियों में कहाँ बड़ी चीज़ें खो दी, बड़ी बड़ी खुशियाँ खो दी। हम छोटी चीज़ों को बचाने गए थे, बड़ी बड़ी खुशियाँ हमने खो दी हैं। तो मित्रों, यदि आप बड़ी बड़ी खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं तो छोटी छोटी गलतियों को बचा लीजिए, छोटी छोटी गलतियों को संभाल लीजिए, छोटे छोटे शब्दों को संभाल लीजिए। आप शब्दों को बोलने से पहले सोचिए, गुस्सा करने से पहले सोचिए, गुस्सा आने से पहले विचार करिए कि आपका गुस्सा सही है। क्योंकि हर समय जो गुस्सा करता है उसको अपना गुस्सा जायज़ लगता है, सही लगता है, पर अपने अंतर मन से पूछ के देखिए क्या वाकई गुस्सा सही है। यदि गुस्सा सही है तो आपत्ति नहीं है, पर हाँ, गुस्सा जब आता है तो तुरंत उसकी व्यक्तता मत करिए। तुरंत व्यक्तता करने में कई बार हानि हो जाती है। व्यक्त करने में 2-3 दिन का समय लीजिए, क्योंकि गुस्से को व्यक्त करने में हमेशा समय लेना चाहिए, ताकि यदि आप गलत कर रहे हैं, गलती हो रही है तो उसको बचाया जा सके, उसको संभाला जा सके। और प्रेम व्यक्त करने में कभी देर ना करें, प्रेम तुरंत व्यक्त करना चाहिए ताकि सामने वाले को प्रेम भाव समझ में आए।
कि प्रेम व्यक्त करने में हम कभी गलती नहीं करते, पर हाँ गुस्सा व्यक्त करने में हम अक्सर गलती करते हैं और संबंधों को बिगाड़ लेते हैं। तो यदि आपके संबंधों में जो दूरियां आ रही थी, खटाव आ रहा था, टकराव आ रहा था, उसको आप चाहें तो 2 बातें हमने आपको बताई हैं, आप ये समझेंगे तो उसको समाधान कर पाएंगे। क्योंकि यदि कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि हमें पैसा कमाना पड़ता है, इसलिए हमें जाना पड़ता है, इसलिए हमें हमारी दूरियां बढ़ गई हैं। मित्रों, उस समय भी आप यदि ऐसी कुछ व्यवस्था बताते हैं तो भी आपके पास इतना समय होता कि आप अपनी विवशताओं को, आप अपनी अच्छी बातों को, बुरी बातों को, अपने सुख दुख को आपस में बांट सकें। सुख दुख जहाँ बांटने का समय मिल गया ना, तो आप में कभी दूरियां नहीं बनती हैं। चाहे समय कम हो, लेकिन बांटने का समय तो है, इसलिए वो दूरियां नहीं होती हैं। दूरियां जहाँ मन में भी टकराव आ जाते हैं, मन में दुराव आ जाते हैं, उन्हें दूरियां कहते हैं। तो यदि आप ये बात समझ पाते हैं तो हो सकता है आप बहुत से संबंधों को, बहुत से अपने अपनों को दूर जाने से बचा पाएंगे और अपने संबंधों को सुधार पाएंगे। मित्रों, सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। हम कठिन काम बताते ही नहीं, हम हर बात सरल बताते हैं। और हाँ, ये मेरे अपने विचार हैं। आपके विचार इस विषय पर क्या हैं? वीडियो में टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा, या आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आप खुद किसी से रूठे हैं, या कोई आपसे रूठा है, या कोई आपसे दूर जा रहा है, या किसी से आप दूर हो गए हैं, मना लीजिए अपने को, मना लीजिए, मान जाइए उनकी बातों को। आपके लिए कभी अहितकर नहीं है। मानना ही हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि तोड़ने से कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, पर जोड़ने से सब कुछ जुड़ जाता है। तो जोड़िए, जुड़ जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाना है, सब कुशल हो जाना है, सब मंगल है आगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।